काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रशासन से मांग की है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की अंतिम तिथि को कम से कम 6 महीने के लिए बढ़ाया जाए। दलों का कहना है कि इस समय उत्तर प्रदेश में धान की कटाई और गेहूं की बुआई का सबसे व्यस्त समय चल रहा है। वहीं अनियमित मौसम, बेमौसम बारिश और बाढ़ से फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और खेत मजदूर अत्यधिक परेशान हैं। राजनीतिक दलों ने बताया कि गांव में खेती किसानी के काम इतने ज्यादा हैं कि किसान व खेत मजदूर एसआईआर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। शादी विवाह का सीजन भी चरम पर है, जिससे ग्रामीण परिवारों की व्यस्तता और बढ़ गई है। साथ ही 2003 की मतदाता सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण उनके कार्यकर्ता मतदाताओं की सहायता सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन मतदाता सूची देखने में भी अनेक समस्याएं सामने आ रही हैं, विशेषकर सुदूर गांवों और आदिवासी इलाकों में, जहां इंटरनेट की सुविधा न के बराबर है। कई बीएलओ के पास भी 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध नहीं है और जिनके पास है वे समयाभाव के चलते उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बीएलओ पर काम का अत्यधिक दबाव और भय का माहौल भी चिंता का विषय बन गया है। अखबारों में कई बीएलओ द्वारा आत्महत्या करने की खबरें प्रकाशित हुई हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। तेजी में गणना प्रपत्र भरने के दौरान गलतियां होने की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही हैं। आम जनता में जागरूकता की कमी और फॉर्म भरने में आ रही कठिनाइयां भी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। राजनीतिक दलों ने यह भी कहा कि 2025 की मतदाता सूची में जिनके नाम मौजूद हैं, उन्हें भी अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं मिला, जबकि कई अन्य तकनीकी और जमीनी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में दलों का कहना है कि 4 दिसंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण पूरा कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं, इसलिए अंतिम तिथि बढ़ाकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखा जाए, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बन सके। देखिए आए हम लोग के बीच में हम लोग के कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन सर्वदलीय आज बैठक कल हुआ। बैठक में आपको पूरा पता, पूरे देश में जिस तरह से वोट काटा जा रहा है। अभी तो वोट चुरा रहे थे, वोट चुराने वाले चोर और चोर अधिकारी बैठे हुए हैं जिले में, और हमें लग रहा है कि 6 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। और इस अधिकारी को, जो एडीएम साहब को लग रहा है इनको भी सम्मानित नहीं किए, बड़ा दुखित थे। उनको भी सम्मानित करना चाहिए कि मेन काम यही किए थे, तो उनको सम्मान नहीं हो रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो बीएलओ, जिस बीएलए का परिवार में बीएलए का चाहे माता जी चाहे पिताजी का जो जैसे भी मरे हो, हार्ट अटैक से मरे हो, सरकार के दबाव में मरे हो, अधिकारियों के दबाव में मरे हैं, तो उस परिवार का क्या सहायता हुआ अभी तक? ये लड़ाई जिस तरह से है पूरे देश में, बिहार के देखते हुए हम लोग मनमानी नहीं होने देंगे। जिस तरह से वोट काट रहे हैं आज देखिए हर विधानसभा में उत्तरी दक्षिणी कैंट सेवापुर चाहे रोहनिया हो, तमाम ऐसे लोग जो बाहर कमाने वाले हैं आज वोट के लिए आ रहे हैं, तो वोट नहीं बढ़ा जा रहा है। ये मनमानी जो भाजपा का वोट बढ़ रहा है, खुलेआम हम कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा का वोट बढ़ाने वाले बीएलओ हैं वो अधिकारी उनको पुरस्कार दे रहे हैं। जो समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का जो वोट है, वो वोट को ये वोट चोरवा काट रहे हैं। आज हमारे इंडिया गठबंधन के लोग बनारस में हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी आदरणीय हीरालाल जी और तमाम बनर्जी जी के साथ हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी सुरेंद्र यादव जी, राजेश्वर पटेल जी, सभी लोग हमारे कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ, व्यापार प्रकोष्ठ के सभी लोगों के, आदरणीय अजय मुखर्जी जी, सभी लोगों ने कल एक बैठक की और बैठक के साथ जो निर्णय हुआ कि जो एसआईआर के नाम पे जनता का उत्पीड़न हो रहा है और लगातार मनमानी तरीके से एसआईआर में नाम जोड़े और काटे जा रहे हैं, खास करके विपक्ष के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और लक्ष्य बना करके हमारे माइनॉरिटी के लोगों के नाम, ओबीसी एससी समाज के लोगों के नाम, जो विपक्ष को वोट जाता है उसको बल्क में काटा जा रहा है और जोड़ा उन लोग का जा रहा है जो अदर स्टेटों के भी, हम लोग उसमें लगे। हम प्रूफ के साथ बहुत जल्द रखेंगे। जैसे इन्होंने बिहार में वोट चोरी करके सरकार बनाई, यहाँ भी 27 में उसी तरह वोट चोरी करके सरकार बनाने का जो सपना अधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी देख रही है, उसे इंडिया ब्लॉक के लोग सजगता के साथ, आज हम लोग जिलाधिकारी जी से समय मिला था, लेकिन बैठक में व्यस्त होने के कारण एडीएम साहब आकर के हमारा ज्ञापन लिया है और ये शुरुआत है। अगर हमको एक हफ्ते के अंदर स्थिति बदलते नहीं दिखेगी, समय नहीं बढ़ाया जाता है, शादियों का सीजन है, गांव में कटाई हो रही है धान की, और इसमें एसआईआर का प्रेशर, इस प्रेशर से खुद हमारे सम्मानित बीएलओ जो इनके सहयोगी साथी हैं वो लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। वो हम इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं के समय ना उस परिवार के साथ है, उस परिवार को न्याय की मांग करते हैं, राहत की मांग करते हैं, समय बढ़ाने की मांग करते हैं
और समय हमको 1 हफ्ते में अगर इस सब चीज़ों में सुधार होते नहीं दिखेगा तो आज ये शुरुआत है। हम उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। जो भी तरीका समझ में आएगा उसके लिए हम सभी लोग बैठ करके उस तरह से आंदोलन करके जनता को न्याय दिलाने का काम। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।